वेट, डोंट स्किप दिस वीडियो। सो आज मैं आप लोगों से एक मैथ्स का एक्सपेरिमेंट करवाने वाला हूं जो शायद ही आप लोगों ने पहले कभी देखा होगा। ये है मेरे हाथ में एक सिंपल सा पेपर, A4 साइज का पेपर है। अगर मैं इसे एक बार फोल्ड करूं, दो बार फोल्ड करूं, तीन बार, चार बार, ये कितने बार फोल्ड करूं तो इसकी मोटाई कितनी हो जाएगी? 1 सेंटीमीटर या 1 मीटर या बुर्ज खलीफा जितना? नहीं, 46 फोल्ड के बाद में इसकी थिकनेस जो है मून तक जा सकती है। लग रहा है ना इम्पॉसिबल? मुझे भी पहले ऐसे लगा था। तो मैथ्स के अंदर बहुत सारे ऐसे सीक्रेट्स छुपे होते हैं जो कि इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल बना देती है। आज हम सीखेंगे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, पावर, एक्सपोनेंट एंड मल्टीप्लिकेटिव ग्रोथ का रियल मैजिक। और बिलीव्स में वीडियो के एंड तक आप नंबर्स को नए पर्सपेक्टिव के साथ देखोगे। वेलकम टू दी हाईटेक्स क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का चैप्टर सेकेंड, पावर प्ले। लेट्स अनलॉक द पावर ऑफ मैथ्स। लेट्स स्टार्ट। तो हमारे यहाँ पे सबसे पहला टॉपिक क्या आता है? एक्सपीरियंसिंग दी पावर प्ले। चैप्टर की शुरुआत में एक इंटरेस्टिंग सी एक्टिविटी होती है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले एक एक्टिविटी ले लेते हैं। एक लार्ज पेपर लीजिए, ठीक है, उसे एक बार फोल्ड कीजिए, फिर दोबारा फोल्ड कीजिए और फिर बार बार फोल्ड करते जाइए। तो क्वेश्चन हमारे यहाँ पे ये आता है कि हाउ मेनी टाइम्स कैन यू फोल्ड अ पेपर। जनरली लोग कहते हैं कि पेपर को 7 टाइम्स से ज़्यादा फोल्ड नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर हम न्यूज़पेपर या टिश्यू पेपर यूज़ करते हैं तो क्या होगा? ये एक्टिविटी हमें सोचने पे मजबूर कर देती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आता है आगे, एन इम्पॉसिबल वेंचर। बुक में एक इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन दी गई है। ईस्तु कहती है कि मैंने सुना है कि पेपर को 7 टाइम्स से ज़्यादा फोल्ड नहीं किया जा सकता। समझ में आया ना। तो रॉक्सी कहती है कि अगर पेपर और पतला हो तो। तब आउल से जो ये आउल सर कहते हैं कि ये कहते हैं कि अगर पेपर और पतला तो तब आउल सर शॉकिंग की बात बोलते हैं, अगर पेपर को 46 टाइम्स फोल्ड के कर दिया जाए तो उसकी थिकनेस मून तक पहुंच सकती है, आउल सर बताते हैं। तब बच्चे सरप्राइज हो जाते हैं, लेकिन क्या ये सच है? आइए मैथ से प्रूव करते हैं। तो थिकनेस डबल्स एवरी टाइम। देखो क्या होता है, अगर एज्यूम करते हैं कि पेपर की इनिशियल थिकनेस जो है, यहाँ पर जैसे मैं आपको बताता हूँ कॉपी पे, अगर हमारे पास एक पेपर है, थिकनेस जो है एक पेपर की इनिशियल थिकनेस कितनी है? 0.001 सेंटीमीटर यहाँ पे इनिशियल थिकनेस है, यहाँ पे इतनी सेंटीमीटर। अब एक इंपॉर्टेंट रूल याद रखिए कि एवरी फोल्ड डबल्स द थिकनेस, यानी हर बार जितने बार आप फोल्ड करते जाओगे तो थिकनेस उतनी ही डबल होते जाएगी। यानी कि जैसे कि देखा जाए, आफ्टर 1 फोल्ड, मान के चलो ये पेपर इतना सेंटीमीटर थिकनेस था इसकी, तो उसे डबल कर दिया गया तो कितने सेंटीमीटर का बन जाएगा? वो इतने का। फिर आता है नेक्स्ट, यानी कि आफ्टर 1 फोल्ड इतना सेंटीमीटर हो जाएगा। इसके बाद में आफ्टर 2 फोल्ड क्या हो जाएगा? यानी कि अभी देखो 2 फोल्ड, यानी कि फर्स्ट फोल्ड में तो इतना सेंटीमीटर हो गया था, तो सेकंड अगले बार में फोल्ड डबल करने के बाद में यानी कि 2 से मल्टीप्लाई फिर से हो जाएगा, तो 0.004 सेंटीमीटर का हो जाएगा। और आफ्टर 3 फोल्ड क्या हो जाएगा? 0.004 इंटू 2, उसका दुगना फिर हो जाएगा 0.00 क्या होगा? 8 सेंटीमीटर होगा। तो इसी तरीके से आगे, यानी कि हर फोल्ड के बाद थिकनेस डबल हो रही है। ये एडिशन नहीं है, ये मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है ना। इसी वजह से नंबर बहुत ही फास्ट इंक्रीज होते हैं। तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। क्या कहते हैं? देखो इसी प्रोसेस को ध्यान से समझना, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कहते हैं। रिमेंबर आपको रखना है, ठीक है ना। अब यहाँ पे टेबल एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं। अब टेबल ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। टेबल कहाँ पे है भाई? आ जाओ टेबल पे। से इस तरीके की ये टेबल है। अब देखो टेबल को ऑब्जर्व करते हैं। आफ्टर 10 फोल्ड्स, यहाँ पे देखा जाए कि आफ्टर 10 फोल्ड्स जो थिकनेस कितनी हो गई है? 1.024 सेंटीमीटर। तो ये सिर्फ 10 फोल्ड में पेपर 1 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा मोटा हो गया है। अब देखिए फोल्ड नंबर 17, यहाँ पे जैसे कि देखा जाए तो थिकनेस कितनी हो गई इसकी? 131 सेंटीमीटर, मतलब लगभग 4 फीट, यानी 4 फीट्स का लगभग हो जाता है सिर्फ 17 फोल्ड करते के साथ में। अमेजिंग है ना, है या नहीं? तो चलो एक्टिविटी को गैस करते हैं। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, 30 फोल्ड के बाद पेपर की थिकनेस कितनी होगी? 1 मीटर या 100 मीटर या 1 किलोमीटर? पॉज द वीडियो एंड कमेंट योर गैस। वीडियो को पॉज करो और कमेंट में बताओ गैस करके, ठीक है ना। अब यहाँ पे टेबल को फिल करते हैं, ठीक है।
अब यहाँ पे जैसे यहाँ पे थे ना फिल द टेबल बिलो, अब इसे करते हैं। सो हर फोल्ड के बाद में यहाँ पे क्या हो रहा है, थिकनेस डबल होती जा रही है। इसलिए यहाँ पे जैसे कि देखा जाए फोल्ड 18 में क्या हुआ कि 262 यानी 131 का डबल हो गया, तो 262 सेंटीमीटर हो गया। तो फोल्ड 19 में क्या हुआ, 524 हो गया। फिर फोल्ड 20 में जब 20 बार फोल्ड करेंगे तो क्या कितना हो जाएगा, 10.4 मीटर हो जाएगा। फिर अगर 21 बार फोल्ड करते हैं तो कितना हो जाता है, कितना होगा यहाँ पे, अगर हम 20 देखो समझो, अगर हम 21 बार फोल्ड कर देते तो कितना होगा यहाँ पे, 21 मीटर होगा। 22 अगर कर दे तो 22 का अगर डबल कर दे यानी कि फोल्ड कर दे 22 बार तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, 42 मीटर हो जाएगा यहाँ पे। अगर 23 टाइम्स कर दे तो कितना हो जाएगा, 84 मीटर हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद में 24 टाइम्स कर दे तो कितना हो जाएगा, 168 मीटर हो जाएगा। और 25 बार कर दे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, 335 मीटर। उसके बाद में 26 बार कर दिया जाए तो 617 मीटर। ऑलमोस्ट बुर्ज खलीफा के बराबर आ गया यहाँ पे तो, है ना। यानी कि फोल्ड 27 जो है वो कितनी हो जाएगी, 1.3 किलोमीटर। तो इसी तरीके से 28 पे क्या हो जाएगा यहाँ पे, 2.7 किलोमीटर। देख लो कितना जा रहा है, बुर्ज खलीफा से तो ऊपर पहुँच ही गया अभी तो। फिर फोल्ड 29 के बाद में क्या हो जाता है, 5.4 किलोमीटर। और 30 फोल्ड के बाद में क्या हो जाता है, 10.7 किलोमीटर तक का पहुंच जाता है। मतलब पेपर की थिकनेस एयरप्लेन की फ्लाइंग हाइट के आसपास पहुंच जाती है। देख लो अब यहाँ पे, यानी कि जहाँ पे हम लोगों का प्लेन जाता है ना, यानी प्लेन जहाँ पे उड़ा करता है उसके बराबर में, यानी उसके पास आसपास में पहुंच जाता है फ्लाइंग हाइट पे। ये है पावर ऑफ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, यही है पावर, सुन गया ना। आफ्टर 46 फोल्ड, सोचो, यानी कि 46 फोल्ड के बाद में सबसे ज्यादा शॉकिंग फैक्ट अब आता है हमारे सामने कि पेपर की थिकनेस क्या होगी 46 फोल्ड के बाद में, 7 लाख किलोमीटर से भी ज्यादा हो जाती है। कितना, देखो अगर मैं 46 बार फोल्ड कर देता हूं पेपर को तो उसकी जो थिकनेस कितनी हो जाएगी, 7 लाख किलोमीटर से भी ज्यादा हो जाती है। यानी कि अर्थ से मून की एवरेज डिस्टेंस लगभग, देख लो, यानी अर्थ से मून की एवरेज डिस्टेंस लगभग कितनी है, 3.84 लाख किलोमीटर है, एवरेज है ये, ठीक है। इसलिए कहा जाता है कि थ्योरिकल पेपर जो है वो मून तक पहुंच सकती है, ठीक है ना। तो ये मैजिक नहीं है, ये मैथमेटिक्स है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, व्हाट डज दिस हैपन, हर फोल्ड के बाद में थिकनेस डबल हो रही है, यानी 2 फोल्ड, 4 टाइम्स 3 फोल्ड, 8 टाइम्स 10 फोल्ड, यानी कि 1024 टाइम्स। इसी फास्ट मल्टीप्लिकेशन को हम क्या कहते हैं, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, ठीक है ना। अब आता है हमारा अगला टॉपिक, क्या आता है, एक्सपोनेंशियल नोटेशन एंड ऑपरेशन, ठीक है ना। तो हम पहले पढ़ते हैं एक्सपोनेंशियल नोटेशन क्या होता है। अब बार बार मल्टीप्लिकेशन लिखना डिफिकल्ट होता है, जैसे देखो मैं बताता हूँ एक बार एग्जांपल से। जैसे देखो अगर मैं कहूँ कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, अब देखो जैसे कि इस तरीके से है, बार बार मल्टीप्लिकेशन लिखना डिफिकल्ट होता है ना, तो इसमें क्या कहते हैं, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में पता है कैसे लिखते हैं, हम इसे 2 और ऊपर इस तरीके से इसके सिर पे ताज लगा देते हैं 4 का, समझ में आ गया। इसी तरह 5 इंटू 5 इंटू 5 को कैसे लिखते हैं, 5 के ऊपर ताज 3 लगा देते हैं। तो इसी शॉर्ट मेथड को कहते हैं एक्सपोनेंशियल नोटेशन। अब देखो समझना बात को, यहाँ पे किस चीज को यहाँ पे ये क्या कहते हैं, बेस एंड एक्सपोनेंट मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो इसी शॉर्ट मेथड को हम यहाँ पे क्या कहते हैं, इसी शॉर्ट मेथड को क्या कहते हैं हम लोग, एक्सपोनेंशियल नोटेशन, क्या कहते हैं, एक्सपोनेंशियल नोटेशन। अब यहाँ पे बेस एंड एक्सपोनेंट पढ़ लेते हैं, यानी कि क्या होता है। जैसे एग्जांपल यहाँ पे मैंने ले लिया कि 5 और ऊपर ताज यहाँ 4 लगा, तो यहाँ देखो, यहाँ जो ये 5 है ना, यहाँ पे इसे हम 5 को क्या कहते हैं, बेस कहते हैं, क्या कहते हैं, बेस। और जो ये 4 ऊपर ताज की तरह लगा हुआ रहता है, इसको क्या कहते हैं, एक्सपोनेंट कहते हैं। और या फिर एक्सपोनेंट चाहे लिख दो तो आप कह दो, चाहे पावर, जैसे इसे पढ़ेंगे, जैसे कि इसे रीड कर कैसे करते हैं, यानी 5 रेज टू दी पावर 4, यानी कि 5 की पावर 4 इसे कहते हैं। इंग्लिश में जैसे पढ़ना रहे तो कैसे पढ़ेंगे हम,
कैसे पढ़ेंगे? 5 रेज्ड टू द पावर 4। जैसे कि हमें 2 पे पावर 4 है, तो 2 क्या होगा हमारा, क्या हो गया? बेस हो गया। और 4 यहाँ पे क्या हो गया हमारा? एक्सपोनेंट या पावर हो गया, कुछ भी कह लो, एक्सपोनेंट कह सकते हैं चाहे पावर। तो इसे कहेंगे कैसे, हम क्या लिखेंगे? 2 रेज्ड टू द पावर 4। क्या लिखेंगे? 2 मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, 2 रेज्ड टू दी पावर 4। ओके, प्रॉब्लम तो नहीं कुछ? अब यहाँ पे पेपर थिकनेस फॉर्मूला पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? पेपर थिकनेस फॉर्मूला। यहाँ पे एक्सपोनेंशियल एंड ऑपरेशन जो था ये तो सिंपल सा ही चीज़ था। चलो यहाँ पे पेपर थिकनेस का एक फॉर्मूला पढ़ लेते हैं। अगर देखो, अगर इनिशियल, देखो मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पे कि पेपर थिकनेस का फॉर्मूला क्या होता है। अगर देखो इनिशियल यानी शुरुआत की थिकनेस v हो पेपर की, यानी मान लो v है, ठीक है ना। यहाँ पे अगर मैंने मान लिया, कुछ भी वेरिएबल्स होते हैं ना, वेरिएबल्स और कांस्टेंट के वेरिएबल्स में हम A to Z कुछ भी लेते हैं। अगर इनिशियल थिकनेस पेपर की कितनी हो? v हो, समझते जाना। तो आफ्टर n फोल्ड्स, यानी कि अगर हमें n फोल्ड का मतलब, अगर n के जगह पे कुछ भी लिख सकते हैं, यानी उस n फोल्ड्स के बाद में थिकनेस कितनी हो जाएगी? v इंटू 2 की पावर n। समझ में आ गया? यही फॉर्मूला हमें किसी भी फोल्ड की थिकनेस निकालने में हेल्प करता है, ठीक है। अब समझो यहाँ पे ये फॉर्मूला, जो यहाँ पे फॉर्मूला ये आया कहाँ से? देखो v क्या है, यहाँ v क्या है? इनिशियल थिकनेस है। क्या है यहाँ पे v? मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, क्या लिखना है? इनिशियल थिकनेस ऑफ पेपर, ठीक है ना, पेपर। तो जो यहाँ पे n क्या है, यहाँ पे n क्या है, यहाँ पे फोल्ड्स हैं। यहाँ पे कितने बार फोल्ड किया गया है उसे, यानी कि कितने बार फोल्ड किया गया है उसमें ये बताया जा रहा है। और 2 क्यों लिख रखा है भाई हमने? लिख सकते हो, यानी 2 पे यानी पावर जो है n क्यों लिखा है मैंने? तो यहाँ पे यानी कि डबल होते जाता है। आपको पता है डबल में क्या करते हैं? 2 से हर बार मल्टीप्लिकेशन करते रहते हैं हम लोग। अगर हमें किसी भी, अगर 5 है, ठीक है, तो 5 को अगर हमें डबल करना हो तो 5 2 10, यानी 2 से मल्टीप्लाई करते हैं हर बार, ठीक है। तो ये हम फॉर्मूला जो है हमें किसी भी फोल्ड की थिकनेस निकालने में हेल्प करता है। अब आते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन पे, ठीक है ना। प्राइम फैक्टराइजेशन देख लेते हैं एग्जाम्पल, जैसे कि है 32400 है यहाँ पे। तो इसके प्राइम फैक्टर क्या हो जाएंगे? जैसे कि यहाँ पे देखा जाए तो अगर मैं इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद में जो आंसर आएगा यहाँ पे कितना आएगा? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। प्राइम फैक्टराइजेशन तो आती होगी ना आपको, बहुत ही सिंपल प्राइम फैक्टराइजेशन सिंपल वे है। देखो अब यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फॉर्म कैसे लिखा जाएगा? देखो मैं आपको यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन इसलिए निकाल के दिखा रहा हूँ क्योंकि इसमें जो नंबर्स जो मल्टीप्लिकेशन होते हैं ना, कुछ कांस्टेंट, यानी उसी तरीके से चलती जाती है। जैसे देखो लगातार यहाँ पे 4 बार 2 की मल्टीप्लिकेशन 3 बार इस तरीके से होते हैं। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म यहाँ पे हमारी क्या हो जाएगी? एक्सपोनेंशियल फॉर्म यहाँ पे हमारी क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगी? 32400 बराबर, अब देखो 2 कितने बार है? 1 2 3 4, तो 2 हमारा बेस हो जाएगा, तो और ऊपर 4 लगा देंगे। इसका मतलब क्या होगा? यानी कि 2 को 4 बार मल्टीप्लिकेशन किया गया है, इनटू 3 की पावर कितनी हो जाएगी? कितने बार 3 है, सॉरी यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन मैंने एक बार लिखा है, यहाँ पे एक बार और 3 आएगा, ठीक है ना, मल्टीप्लाई 3, यहाँ पे एक बार और 3 आएगा, ठीक है ना। तो देखो तो 3 की पावर यहाँ पे क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी। फिर जो 5 है, 5 की पावर क्या हो जाएगी? यहाँ पे 2 हो जाएगी। एक्सपोनेंशियल फॉर्म यहाँ पे लिख रहे हैं। ये एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये एग्जाम में बहुत, एग्जाम के लिए आपके लिए एग्जाम में बहुत ये आ भी सकता है, ठीक है ना। तो इसे रिमेंबर रखना आपको बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म अगर लिखा जाए तो इस तरीके से लिखेंगे, समझ में आ गया। अब हम पॉजिटिव और नेगेटिव पावर्स समझ लेते हैं। लेट अंडरस्टैंड वन मोर कॉन्सेप्ट, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे कि ब्रैकेट में है -1 की पावर 5। यहाँ पे एक्सपोनेंट क्या है? ऑड है। क्या है? एक्सपोनेंट ऑड है। तो इसका आंसर यहाँ पे क्या होगा? आंसर क्या होगा? -1 होगा। देखो अब यहाँ पे एक और देख लेते हैं, अगर ब्रैकेट में -1 हो और ये 56 हो, तो एक्सपोनेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा? निकल के आएगा। यहाँ पे एक्सपोनेंट क्या है? यहाँ पे तो ऑड था, यहाँ पे ऑड था, यहाँ पे लेकिन क्या है? इवन है।
क्या है, इवन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, +1, यानी 1 प्लस में आ जाएगा ये, ठीक है। तो इसी तरह क्या होगा, -2 की पावर 4 क्या होगी, 16 हो जाएगी ना, यानी कि आंसर, बिकॉज इवन नंबर ऑफ नेगेटिव साइंस गिव अ पॉजिटिव नंबर। अब मैं आपको बताता हूँ, ऑड नंबर चाहे इवन नंबर है, अगर किसी के पावर इवन नंबर हो चाहे ऑड नंबर हो, तो उसका आंसर पॉजिटिव में आएगा या नेगेटिव में। ध्यान से समझना, अगर किसी भी नंबर की पावर अगर ऑड नंबर हो तो क्या आएगा, माइनस में आएगा एक्स पावर, यानी जो हमारा आंसर जो आएगा वो कितना आएगा, नेगेटिव में आएगा। और अगर पावर इवन नंबर हो, क्या पावर हो, अगर पावर इवन नंबर में हो तो पॉजिटिव में आएगा आंसर। समझ में आ गया। अब आपके लिए चैलेंज है, बुक के फिगर इट आउट क्वेश्चन को खुद ही सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर डिफिकल्टी आए तो टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, नेक्स्ट वीडियो में हम सारे फिगर इट आउट क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। सो स्टूडेंट्स देखो, आज हमने क्या क्या सीखा, पेपर फोल्डिंग एक्टिविटी, मल्टीप्लिकेटिव ग्रोथ, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, पावर एंड एक्सपोनेंट्स, बेस एंड एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंशियल नोटेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो हम लोगों ने इतनी सारी आज चीजें सीख ली। तो अगर आज की वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी हो तो लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, और हाईपेक्स क्लासेस को सब्सक्राइब करना मत भूलें। सो कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय एवरीवन।